Hello, class third. You all are again welcome in your EVS class. Hope you all are fit, fine, and healthy. In today's class, we are going to study chapter number 5, and the name of the chapter is water. बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे. As we all know, जल ही जीवन है. जो पानी है बच्चों, वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है. पानी बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, 70% ऑफ अर्थ जो है वो पानी से ही कवर्ड है. पानी बच्चों लिविंग बीइंग्स के लिए इसेंशियल है. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सो लर्निंग पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के? लर्निंग पॉइंट है, हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, पानी कहाँ से आता है उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ बच्चों पानी नहीं पहुंच पाता है, लैक ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, और हम पानी की बचत कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. वाटर कहाँ है बच्चों? वाटर जो है हमारी पृथ्वी पे चारों तरफ है. ठीक है, अबाउट 70% of earth is covered with water, or we can survive on earth because there is plenty of water. इस पृथ्वी पे हम तभी रह रहे हैं बच्चों क्योंकि पृथ्वी पे ढेर सारा पानी है. केवल 3% पानी ऐसा है बच्चों जो पीने योग्य है. बाकी का जो 97 है ना, वो क्या है? इज द सी वाटर विच इज सॉल्टी एंड नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. यानी कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल 3% ऐसा पानी है. कितना? केवल 3% ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, केवल 3%. और बाकी का बच्चों 97% जो है वो पानी कैसा है? सॉल्टी है, वो हम पी नहीं सकते, वो खारा पानी और नमकीन पानी है. रेन वाटर क्या है बच्चों? रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो वर्षा का पानी है वो पानी का मेन सोर्स है. और वो कहाँ जाता है बच्चों? जब बारिश होती है तो इट फिल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस, एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स कीप फ्लोइंग टिल दे रीच द सी. यूजेस क्या है बच्चों? चलिए हम यूजेस पढ़ते हैं साथ में. ह्यूमंस एंड एनिमल्स पानी पीने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू लिव देयर लाइफ. वाटर बच्चों यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए. वाटर बच्चों यूजफुल है प्लांट्स के लिए सो दैट दे कैन वर्क. विदाउट वाटर बच्चों प्लांट्स भी मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे. द रूट्स ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं और लेटर ऑन वो पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाती हैं. वाटर क्या है? इसेंशियल है किसानों के लिए, क्योंकि किसान बच्चों जो है भारी मात्रा में खेती करते हैं तो उन्हें सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है. दे नीड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. रेन क्या है? मेन सोर्स है वाटर का विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर. वाटर बच्चों एक्सटिंग्विश के यूज करते हैं. कहीं आग लग जाती है, पानी बुझाने के लिए हम कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए हम पानी का काम करते हैं बच्चों. फायर फाइटर्स यूज वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर. जो फायर फाइटर्स है बच्चों वो पानी की बड़ी बड़ी टैंक लिए रहते हैं और पाइप के थ्रू आग को बुझाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और बच्चों पानी की सहायता से ही बिजली उत्पादन होती है. मैनी डैम्स दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस. नाउ बच्चों हमें पानी की आवश्यकता होती है, जानवर को भी होती है, और बच्चों प्लांट्स को भी पानी की आवश्यकता होती है. ठीक है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग मेनी थिंग्स. जैसे कि बच्चों घर बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है पानी का, और क्ले पॉट्स को बनाने के लिए भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है बच्चों. ये देखिए फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश करता है, ऐसे पानी से वो आग बुझाता है. यूजफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों यूजफुल है, और पॉट्स बनाने के लिए भी यूजफुल है. सोर्सेस क्या है बच्चों? लाइफ पॉसिबल है पृथ्वी पे क्योंकि यहाँ पानी उपस्थित है. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. वाटर बच्चों अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है. रेन वाटर, ओशन, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स, ये क्या है? ये नेचुरल सोर्स है. लेकिन डैम, वेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप, कैनाल्स ये मनुष्य ने बनाया है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे बच्चों सरफेस वाटर के बारे में. ना वाटर जो बच्चों प्रेजेंट है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो क्या है?
किस फॉर्म में है? महासागर के फॉर्म में है, नदियों के फॉर्म में है, तालाबों के फॉर्म में है, जलाशयों के फॉर्म में है। उन्हें हम सरफेस वाटर बोलते हैं। द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन। ओशंस क्या है बच्चों? महासागर। दे आर लार्ज वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स आवर कॉन्टिनेंट। ओशन कवर करता है बच्चों 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कौन कौन से हैं? चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. We have 5 oceans. Repeat along with me. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and Southern Ocean. And the water of the ocean is saline. नमकीन पानी होता है बच्चों महासागरों का। The water of the ocean evaporates. बच्चों ओशन का पानी इवेपोरेट्स होता है, मतलब जब उसको सनलाइट मिलती है। बच्चों वाटर साइकिल आपको पता होगा। सपोज दिस इज सन। जब पानी हीट होता है सन की गर्मी से तो ये ऊपर की ओर उठता है ना। पानी जो है जब इसको बच्चों हीटनेस प्रोवाइड होती है तो पानी ऊपर की ओर उठता है, इवेपोरेट करता है। और बच्चों कहाँ जाता है ये? ऊपर बच्चों बादलों में के पास जाता है। ठीक है, ऊपर ये बादल फॉर्म करता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है। और ऊपर पहुंचने के बाद पानी जब ठंडा होता है बच्चों तो क्या होती है? तब होती है बच्चों बारिश। तब इसी के थ्रू बारिश होने लगती है। ठीक है, तो वाटर साइकिल में बच्चों मेजर रोल आपका ओशन निभाता है। ओशन का पानी सलीन होता है। ठीक है, नाउ सी, समुद्र ये क्या है? दे आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ द सॉल्टी वाटर ऑफर कनेक्टेड टू ओशन। कुछ बच्चों समुद्र ऐसे जो है वो महासागर से भी कनेक्टेड है। द सीज ओपन अप इनटू द ओशन। द अरेबिक सी, बाल्टिक सी, कैप्शन सी, दे आर सम मेजर सी। ठीक है, देन दे आर सम मेजर सीज। अब बच्चों हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। रिवर ये क्या है? लार्ज फ्लोइंग बॉडी है वाटर की। एंड द वाटर ऑफ द रिवर यूजली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन। ज्यादातर बच्चों वो किससे मिल जाता है? नदी का पानी वो समुद्र से या सागरों से जाके मिल जाता है। रिवर्स दे हैव फ्रेश एंड स्वीट वाटर एंड द वाटर ऑफ रिवर्स इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेक के बारे में। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, उसे हम लेक बोलते हैं। एंड दिस वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, ये लैंड से सराउंडेड होती है चारों तरफ से। एंड द वाटर ऑफ द लेक इज ऑल्सो फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। पॉन्ड क्या होता है बच्चों? एक स्मॉल बॉडी होती है वाटर की दैट इज सराउंडेड बाय अ लैंड। पॉन्ड जो है वो लेक से छोटा होता है। फैक्ट्स क्या है? When clouds become too heavy, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, क्लाउड जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तब बच्चों क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होने लगती है। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है बच्चों? जो पानी वर्षा से आता है वो जमीन जो है वो सोख लेती है। सम ऑफ द रेन वाटर सीव्स थ्रू द सॉइल। सॉइल के थ्रू बच्चों वो अंदर जाके क्या होता है? they get dissolved and this underground water is known as underground water. And sometime बच्चों हाई प्रेशर के कारण the water sprout out in the form of a spring. So ये आप देख सकते हो बच्चों, ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, हैंड वेल, वाटर टैंक एंड टैप। तो इसमें क्या होता है? ये अंडरग्राउंड वाटर से इस्तेमाल करके हम पंप लगा के अंडरग्राउंड वाटर से इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालते हैं। बच्चों पानी के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है बच्चों वो सॉलिड भी बन जाता है, बर्फ बनने पर लिक्विड बन जाता है जब वही बर्फ पिघल जाती है, और बच्चों गैस बन जाता है जब उसी पानी को हम क्या करते हैं बच्चों? गर्मा देते हैं, तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। Water has 3 forms, solid, liquid and gaseous. Water that can change from one form to another form. Now fill up the ice tray. Ice tray को आप fill up कीजिए, आप उसको फ्रिज में रखेंगे बच्चों 5 घंटे तक। फिर आप देखेंगे कि वो पानी जो है जो लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हो गया है। Change of the water in the ice on cooling is called freezing. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, इट इज फ्रोजन वाटर। वी यूज आइस इन आवर ड्रिंक इन समर एंड व्हेन वी हीट वाटर ऑन गैस स्टोव इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। जब पानी को हम गर्माते हैं इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ओके, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर बच्चों, पानी की जो है वो कमी। जैसे कि बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये ड्रॉट है, ये सूखा है, जमीन पूरी बंजर हो चुकी है। कहीं कहीं बच्चों जहां बरसात नहीं होती, जहां पानी की कमी होती है, वहां सूखा पड़ जाता है। एज वी नो दैट मोर वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो कुछ ऐसे बच्चों सोर्सेस है जैसे वाटर है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वेल्स है,
हमें वाटर इनसे मिलता है, बट ड्यू टू वाटर पोल्यूशन अब इतना ज्यादा जल प्रदूषण हो चुका है बच्चों कि पानी, पीने का पानी सबके लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पीने का पानी सफिशिएंट नहीं है, यहाँ जमीन जो सूख गई है बच्चों, और इसी को हम सूखा पड़ जाना कहते हैं। वाटर सेव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग, ब्रशिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, ड्रम एंड बॉटल्स, and water which is used to wash the vegetable, that should be used for plants. Here we have bathing, washing vegetables and watering plants. Now here we have points to remember. चलिए मेरे साथ summarize कीजिए chapter को। जितने भी living things है, they need water to survive. The earth is the only planet in the solar system that has water. Water can change from one form to another form, and basic three form of water are solid, liquid and gas. Rain क्या है? Major source of water है, और rain का पानी कैसा होता है बच्चों? वर्षा का पानी जो होता है, वर्षा का पानी वो साफ होता है, स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है। Water के three form होते हैं, solid, liquid and gaseous. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and remember that water is life. जल ही जीवन है। Single drop of water is very much essential and precious. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली EVS की क्लास में। Thank you.